हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म एंड राजधानी जो परिवर्तन हुआ था बंगाल से दिल्ली, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चूँकि ये दोस्तों इस पेरेंट का चैनल है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ये दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 को जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी का दोस्तों कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। चलिए दोस्तों देखते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे सामान्यतया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन समान निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था कि उसमें केवल मुसलमान ही वोट दे सकता है और मुसलमान नेता ही खड़ा हो सकता है। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया, पूर्ण रूप से जो है अलग वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। तो आइए दोस्तों अब जो है इसका एमसीक्यू जो है वो कर लेते हैं। जितने भी एमसीक्यू है उसको दोस्तों इस वीडियो में भी कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो बिल जो है दोस्तों 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, चूँकि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक, इसी के द्वारा दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय, और ये लॉर्ड मिंटो दोस्तों 1905 से 1910 ईस्वी तक वाइसराय के पद पर रहा था, नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव, ये जो मार्ले मिंटो सुधार है दोस्तों, ये देखिएगा मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसमें मार्ले जो था ये भारत सचिव था, भारतीय सचिव से। यहाँ देखिए जॉन मार्ले को भारत सचिव और इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मिंटो हो गया वाइसराय और मार्ले हो गया भारत का सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये दोस्तों मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन
की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया क्या थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों विधानसभा में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का जो आरक्षण था, इसके वजह से जो है मतभेद अंततः देश का विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट, इसी वीडियो में जो है दोस्तों दिल्ली दरबार और उस दिल्ली दरबार में ही राजधानी का जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी जितने भी MCQ है घटना चक्र में उसको कर लेते हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले जो है भारत की राजधानी कलकत्ता था दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में इसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम ने भारत आगमन कब हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को ये जॉर्ज पंचम भारत आया था। किस समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था उसे रद्द कर दिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। दिल्ली दरबार जिसको कहते हैं दोस्तों, ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को आया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो कभी कभी वायसराय भी को पूछ लेता है कि किस वायसराय के काल में जो है भारत की राजधानी चेंज हुआ। तो लॉर्ड हार्डिंग के, इससे 10 तक दोस्तों लॉर्ड मिंटो था। मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग आया जो 16 ईस्वी 1910 से 11 से मतलब 10 के बाद 10 से 16 के बीच लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा, पूरा है नाम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुआ और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था। जस्ट उसी क्वेश्चन का पूछा हुआ है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, देखिए दोस्तों यही था उस समय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर था, वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 ईस्वी में करेक्ट ऑप्शन होगा 1911 ईस्वी में, चूँकि 1911 ईस्वी में ही दिल्ली दरबार में इसको घोषणा हो गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1912 ईस्वी में जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, बल्कि घोषणा 1911 ईस्वी में ही हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 5th नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1911 ईस्वी में जो है घोषणा हुआ था, तो वहीं होगा। इस क्वेश्चन पे दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1911 क्लोज आंसर दिया है। इसमें एक ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट माना है, चूँकि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की राजधानी बनाया गया। जबकि ऑप्शन में अगर 1912 रहेगा दोस्तों तो 1912 को ही करेक्ट करना है, जबकि इस ऑप्शन में नहीं दिया है 1911 ही है, तो 1911 ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। किसने बम फेंका दोस्तों, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। किसके राजकीय प्रवेश पर, तो लॉर्ड हार्डिंग पर दोस्तों बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर, चूँकि ये उस समय वायसराय था भारत का। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया।
जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। तो कहाँ पर फेंका गया? चांदनी चौक पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, यानी हार्डिंग पर जो बम फेंका था वह कौन सा क्रांतिकारी था? नहीं था। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है नहीं था। तो ये मास्टर अमीर चंद, बाय बाल मुकुंद और अवध बिहारी, ये दोस्तों तीनों जो था ये हार्डिंग बम कांड से सम्मिलित था, जबकि भगवती चरण वोहरा जो है दोस्तों ये शामिल नहीं था। RS राजस्थान PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हार्डिंग पर जो बम फेंका गया उस कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, बालमुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 लोगों को फांसी और 2 को 7 वर्षों का कारावास की सजा हुई थी। फांसी 4 लोग को हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और तथा मुकदमे से बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दोस्तों 1912 ईस्वी में मिला। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये 44वीं PPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों इतना कंप्लीट हो गया। इसमें कोई खास नहीं है। 1912 में जो है बंगाल से अलग हो गया और 1 अप्रैल 1936 को, चूँकि 1912 में जो बिहार अलग हुआ था उसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तीनों दोस्तों एक ही में था। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों। फिर उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया। उसके बाद बिहार में बच गया बिहार और झारखंड। फिर झारखंड भी दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो ज़रूर इस एस्पायरेंट चैनल का सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके। थैंक यू दोस्तों।